Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learner. तो आज हम ज्योग्राफी की क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं आज हम। सो यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। तो आप डेली न्यूज़पेपर में, टीवी में या किसी को कहते हुए सुनते होंगे कि आज का वेदर क्या है। ठीक है, यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट, तो देखिए वेदर क्या है। वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो डेली जो चेंजेस होते हैं ना उसे हम वेदर कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल, बारिश होना, सनशाइन। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। तो कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कोई मौसम में ठंडा होता है, कभी तेज़ धूप होता है, कभी क्लाउडी होते हैं, कभी जो से हवा चलता है, कभी बहुत जो मौसम है वो बहुत शांत होता है। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। ओके, तो आप देखते होंगे जब बहुत दिन, जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत दिन तक, जैसे कुछ वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए, तब आपको जो सर्दियों की जो कपड़े हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। तो उस टाइम आपको क्या महसूस होता है कि आप कुछ ठंडा खाए पिए। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली। तो कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि अगर हम कपड़े ना पहने, गर्म कपड़े ना पहने, स्वेटर्स ना पहने, तो हमें बहुत ठंडी लगती है और तेज़ तेज़ की हवा चलती है। सो यू कुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। तो उस समय हमें क्या महसूस होता है कि हम कुछ गर्म और गर्म खाएं। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स हैं इंडिया के, वो सब क्या है आइए देखते हैं। दैट इज़ कोल्ड वेदर सीजन, जो हमारा ठंडी का मौसम होता है, जो कि दिसंबर टू फरवरी तक रहता है। फिर होता है हॉट वेदर सीजन, जो कि हमारा गर्मियों के मौसम, समर सीजन है, वो मार्च टू मई तक होता है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो है वो उसे हम कहते हैं रेनी सीजन, जो कि जून से सितंबर तक रहता है। अभी है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जो दोबारा बारिश होना होता है ना, वो होता है ऑटम। वो होता है कब, कौन से महीने में? अक्टूबर एंड नवंबर तक होता है। अभी है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। तो आइए हम देखते हैं जो सर्दियों की मौसम होती है उसके बारे में हम देखते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। तो आपने देखे होंगे सर्दियों में जो सूरज है, जो उसकी गर्माहट है, वो डायरेक्टली, इसका जो किरणें हैं वो डायरेक्टली हमें नीचे फॉल नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। तो हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट में जो एरिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर वो लो होता है, मतलब कि 15 डिग्री से कम या 18 डिग्री से कम ऐसा होता है। ठीक है, ठंडी होती है। अब ये है हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। ओके, इन हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। तो जो गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, जो सूरज की रोशनी होती है, किरणें होती है, वो डायरेक्टली नीचे आती है, नीचे गिरती हैं। तो उस समय क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बढ़ने लगता है। ओके, तो कितना होता है, 30 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री ऐसा हो जाता है। तो हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल लू, उस समय लू बहने लगते हैं। जो लू होते हैं एक गर्म हवा की तरह होते हैं, वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ज़्यादातर होते हैं। ब्लो ड्यूरिंग द डे, तो ये जो दोपहर के टाइम में ये उड़ते हैं, ये जो हॉट विंड्स है, लू कहते हैं इसे। अभी हम देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। तो बारिश की मौसम के बारे में देखते हैं। सो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो जब मानसून आने वाला होता है, जो बारिश की सीज़न आने वाली है, आने वाली होती है, उस टाइम ये मौसम होता है। सो द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल थ्रू आउट द लैंड। तो जो हवा चलती है वो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल के थ्रू आउट जाती है। तो ये अरेबियन सी इधर है वेस्ट की ओर, और जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट की ओर है। ठीक है, तो हवा जो चलती है ऐसे इधर की तरफ चलती है। ठीक है, इस टाइम में। सो सीजन और रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। तो आइए इसके बारे में देखते हैं।
विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। तो ये मेनलैंड है, यहाँ से विंड्स जो है इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने लगती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव होने लगती है ये विंड्स। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन। तो ये जो इधर है ना, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है उस समय में। So, however, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. तो उस समय हमने वेदर देखा था और अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्लाइमेट। क्लाइमेट का डेफिनेशन देखिए, क्लाइमेट मतलब एक एवरेज वेदर है, जैसे मोर देन 30 ईयर्स और उससे ज़्यादा एक एवरेज लेके हम क्लाइमेट कहते हैं, और जो डेली डेली होता है, डे टू डे चेंजेस होते हैं, उसे हम वेदर कहते हैं। तो क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो बहुत सालों का जो एक एवरेज लेके उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ओके। अभी है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो क्लाइमेट टाइप है वो है मॉनसून टाइप, ठीक है। तो हमारा इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। तो मॉनसून टाइप इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। तो ये जो मॉनसून वर्ड है ना, ये कहाँ से लिया है हमने, ये अरेबिक वर्ड है, और अरेबिक में इसे हम मॉनसून कहते हैं, विच मीन्स सीजन। तो उसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, तो इंडिया का जो लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड। तो जो इंडिया का जो रेन होता है वो मॉनसून विंड के थ्रू ही इंडिया में आता है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंड ऑन रेन्स। तो अगर रेन आएगा तभी हमारा एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो जाएगा। सो अगर ज़्यादा बारिश होगा तो अच्छा मॉनसून रहेगा, उसका मतलब क्या है, अच्छा रेन हुआ है और बाउंटीफुल क्रॉप्स, तो क्रॉप्स भी अच्छे होंगे, अनाज भी अच्छे होंगे। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। तो जो क्लाइमेट है ना, उस कैसे कैसे अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट के, कैसे कैसे होते हैं वो लोकेशन के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीव्स। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप के डिफरेंसेस है क्लाइमेट, उसके वजह से होते हैं। जैसे कि कुछ साइड में देखिए आप डेजर्ट है, कुछ साइड में जो हिमालय के उधर माउंटेन्स है, कुछ साइड में हिल्स है, कुछ साइड में सीज है, कोस्टल एरियाज है। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, ओके। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। जैसलमेर एंड बीकानेर। तो जैसलमेर और बीकानेर जो है वो डेजर्ट में है राजस्थान के, ओके। एंड वो जो एरिया है वो बहुत गर्मी है वहाँ पे, वेरी हॉट। वाइल और दूसरी तरफ द्रास एंड कारगिल। तो जो ये द्रास और कारगिल है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और वो जो है वो एरिया बहुत फ्रीजिंग है और कोल्ड है, बहुत ठंडी है उधर। और दूसरा देखिए यहाँ पे है कोस्टल प्लेसेस। जो समुद्र के किनारे किनारे जो होते हैं वो प्लेसेस को बोलते हैं हम कोस्टल प्लेसेस। वो देखिए ये मुंबई एंड कोलकाता। तो उन लोग वो जगह एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ ज़्यादा गर्म रहता है उधर, ना ज़्यादा ठंडी होती है उधर। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्टल दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। तो जैसे कि ये मुंबई और कोलकाता ये कोस्टल एरियाज़ में है, तो उसकी वजह से ये ह्यूमिड रहता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में थोड़ा पानी का मात्रा, वेपर्स का मात्रा ज़्यादा होना। सो मॉइसुरम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। तो ये जो एरिया है ना, ये मॉइसुरम मेघालय में, वो वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ होता है। पहले मौसम से पहले यहाँ पे चेरापूंजी हुआ करता था, ओके। अभी वाइल इन ए पार्टिकुलर एरिया इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। तो जो एक जैसलमेर है राजस्थान में, वहाँ कभी कभी बारिश एकदम ही नहीं होता है। देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। तो हम अपने सराउंडिंग में, अपने एरिया आसपास के इलाके में बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। सो हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन ए फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। तो हम सबको अच्छा लगता है ग्रीन फील्ड में खेलना, ग्रीन ग्रासों के साथ। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा, okay. So beside there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. तो आप देखते होंगे कुछ छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, कुछ कांटेदार ट्री होते हैं, कुछ बड़े बड़े ट्री होते हैं, मैंगो, नीम ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे अपने प्लेग्राउंड्स में।
The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो जो पेड़ पौधे हैं जो खुद ही खुद ग्रो होते हैं और उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। डू यू वंडर हाउ दिस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं ना, जो खुद ब खुद जो ट्रीज ग्रो होते हैं, वो अपने जोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में डिपेंड्स होता है। अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उन लोग कैसे ग्रो होते हैं? अगर ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे, ज़्यादा कम हुआ तो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे। ये सब डिपेंड करता है रेनफॉल में। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत टाइप के नेचुरल वेजिटेशन पाए गए हैं। तो वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 टाइप। तो हमारे इंडिया में 5 टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है। नंबर 1 इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रॉनी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी एक एक करके देख लेते हैं। अभी फर्स्ट देख रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। तो ये सब वो एरिया है जहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवीली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। तो वो जो इतने भरे हुए हैं ना प्लांट ट्री से, पेड़ पौधे से इतने भरे हुए कि जो सूरज की किरणें हैं, रोशनी है, वो जो पेड़ जंगलों के अंदर वो घुस नहीं पाते। जैसे ये पूरे पेड़ पौधे हैं ऊपर में और इतने ज़्यादा है ना कि ये जो सनलाइट है, सनरेज है, यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं हो पाते। सो many species of trees are found in this forest which shed their leaves at different times of the year। तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत टाइप के ट्री पाए जाते हैं, उसके वजह से ये हमेशा एवरग्रीन होता है और ये एक के बाद एक अपने लीव्स जो है वो शेड करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे है, ये ट्री नंबर 1, ये ट्री नंबर 2, ये ट्री नंबर 3, ये ट्री अगर सोचिए ये जो ट्री है ट्री नंबर 1, यहाँ पे लीव्स शेड कर रहे हैं, तो ये बाकी के 2 ट्री में लीव्स रहेंगे। अगर ये ट्री नंबर 2 अपना लीव शेड कर रहा है तो ये नंबर 1 में, नंबर 3 में लीव्स रहेंगे। तो इसकी वजह से पूरे साल ही ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा ये एवरग्रीन रहता है, हमेशा ये ग्रीनरी यहाँ पे होता है। Therefore, they always appear green and are called evergreen forest, as you may notice in figure 8.1। तो इसकी वजह से ये हमेशा ग्रीन रहते हैं और इसे हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो फिगर 8.1 देखिए, ये ऐसा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है। ओके, ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है ये। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर, तो जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वो है मेहगनी, एम्बोनी, रोजवुड्स। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ए नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर होम टू दिस फॉरेस्ट। तो ये सब जो है ये होम है ये फॉरेस्ट के। ओके, ये सब आप याद कर लीजिए। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, अभी देखते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। इन लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये सब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट है वो है मॉनसून फॉरेस्ट। दे आर लेस डेंस। तो ये जो है ये बहुत लेस डेंस है, मतलब कि ज़्यादा, ये देखिए ऊपर पे ये ज़्यादा नहीं है, ये जो ट्रीज है ज़्यादा नहीं है, तो सनलाइट कैन ईजिली पेनिट्रेट। सो दे शेड देयर लीव्स एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। तो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो ईयर में एक बार अपना लीव पूरा शेड करते हैं कोई एक पार्टिकुलर टाइम पे। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है वो है साल, थीक, पीपल, नीम एंड शीशम। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये पिक्चर। देखिए एक ही टाइम पे ये अपना लीफ शेड करते हैं और ये देखिए ये डेंसली कवर्ड है।
अभी देखते हैं हम थ्रॉनी बुशेस, कांटेदार जो जंगल होते हैं वो। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये थ्रॉनी बुशेज है ना, ये हमारे जो ड्राई एरियाज है वहाँ पे ये पार्टिकुलरली पाए जाते हैं। दिस लीव्स आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो लीव्स होते हैं ये एक कांटा के रूप में होते हैं ताकि उसमें से पानी ना लॉस हो जाए, ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं। यहाँ पे कांटे कांटे ऐसे ऐसे होते हैं, ये जो थ्रॉनी बुशेस होते हैं ये ऐसे ऐसे होते हैं। लीव्स की जगह यहाँ पे कांटा कांटा होता है, स्पाइंस होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर आर इम्पॉर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। तो देखिए थ्रॉनी बुशेस का ये देखिए फिगर, देखिए ये जो कांटा कांटा है, स्पाइंस है, ये सब होता है डेजर्ट, यहाँ पे कैमल है। ओके, अभी देखते हैं माउंटेन वेजिटेशन। A wide range of species is found in the mountain according to the variation in height। तो बहुत टाइप के जो स्पीसीज है वो माउंटेन में पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई के हिसाब से। ओके, विथ इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। तो जैसे ये हाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, एट ए हाइट बिटवीन 1500 meters and 2500 meters most of the trees are conical in shape। तो इतने जो ऊंचाई में है उसमें जो ट्रीज है वो कॉनिकल शेप में, ऐसे अपने क्रिसमस ट्री देखे होंगे ऐसे ऐसे कॉनिकल शेप में वो ट्रीज होते हैं। तो दिस ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्री। तो ये माउंटेनियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं जो हाइट में ज़्यादा हाइट में होते हैं 1500 to 2500 के अंदर, उसे हम कहते हैं कॉनिफेरस ट्री। तो उसके एग्जाम्पल्स है चीर, पाइन, दियोदार, सम ऑफ द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ओके, आइए देखते हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट देखते हैं। दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। तो ये जो फॉरेस्ट है ना वो खारे पानी में, सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन। तो ये सब पाए जाते हैं सुंदरबन में, इन वेस्ट बंगाल एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। So Sundari is well-known species of trees in mangrove forest after which सुंदरबन have been named। तो सुंदरी जो है एक ब्यूटीफुल एक स्पीसीज ऑफ ट्री है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, तो उसके नाम के हिसाब से उसे सुंदरबन कहा गया है, सुंदरबन नाम रखा गया है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। तो फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम उसे इनहेल करते हैं, वो हम ब्रीथ करते हैं। एंड एब्जॉर्ब, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं उसे प्लांट उन्हें ले लेते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल। तो जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो हमारे सॉइल को बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो उससे क्या होता है, जो हमारा सॉइल इरोजन है वो कंट्रोल हो जाता है। देखिए ये है प्लांट और ये रूट्स, तो ये रूट्स के नीचे जो है सॉइल। तो इसके वजह से क्या है, जब बारिश आएगी तो जो यहाँ का मिट्टी है वो पूरा नहीं जाएगा, यहाँ ये जो प्लांट है ना वो इसको बाइंड करके रखेगा। ओके, सो दे विल कंट्रोल सॉइल इरोजन। Forest provide us with timber or furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs। ओके, तो फॉरेस्ट हमें ये सब प्रोवाइड करता है, फिर हनी, गम एक्सेट्रा। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो फॉरेस्ट है ना बहुत सारे जानवरों का जो लिविंग प्लेस होता है वो है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री। तो जो ये नेचुरल वेजिटेशन है ये सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं डिस्ट्रॉय, बिकॉज जो लोग हैं वो ट्रीज़ को ऐसे ही काट दे रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। तो हमें ये ट्रीज़ को बचाने के लिए, हमारे नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए हमें अवेयरनेस लानी होगी लोगों में, ताकि वो ज़्यादातर प्लांट करें ट्री को और ट्रीज़ को ना काटें। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम। तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम रख सकते हैं, जैसे कि वन महोत्सव, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, ताकि हमारा अर्थ ग्रीन होए और हम बहुत सारे प्लांट्स
प्लांट को हम लगाएं। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में समराइज किया हुआ है। ये पिक्चर से देखिए, ये हमारा प्लांट, सॉरी ये एक ट्री है, ये हमारा ट्री। तो ये ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, मेडिसिन देते हैं, शेल्टर देते हैं रहने के लिए। देखिए ये घर बनता है वुड से, देन फॉडर, देन फ्यूल, देन स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर, फिर सॉइल बाइंडिंग होता है। ये सब है यूज़ ऑफ ट्री। फिर हमें ट्री से रबर मिलता है, फिर टिम्बर मिलता है, फिर नेचुरल जो जानवर है उनके नेचुरल हैबिटेट है, रहने का प्लेस है। फिर हमें गम मिलता है, लेग्स मिलते हैं, फिर हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हनी मिलता है। तो ये सब जो काम है ये सब जो यूज़ है हमें ये ट्री से मिलते हैं ये सब। एंड ट्री इज सो यूजफुल फॉर अस। नाउ वी विल सी वाइल्ड लाइफ। तो जानवर के जो लाइफ होते हैं वो देखते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ लाइफ। तो जो फॉरेस्ट है तो हमारे जानवरों के वो घर होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच डूल इन द फॉरेस्ट। तो कई प्रकार के जीव जंतु जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। तो टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये गिर बहुत सारे जगहों में पाया जाता है हमारी कंट्री के, जैसे कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन। देन एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनासोर्स। तो एलिफेंट और जो वन हॉर्न राइनासोर्स है रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम में। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, कर्नाटका। ओके, नाउ कैमल्स एंड वाइल्ड एशेस। ओके, कैमल्स एंड जो वाइल्ड एशेस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। वो कहाँ है? वो गुजरात के वो साइड में। फिर जो है वाइल्ड गॉड, स्नो लेपर्ड, बियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। तो ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। बिसाइड दिस मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो जानवर है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाय, चीता एक्सेट्रा। सो इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। तो हमारे इंडिया में जानवरों के साथ साथ बहुत सारे बर्ड्स भी है। तो द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, जो मोर होता है वो नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर, तो दूसरे भी है, वो है पैरट, पीजन, मैना, गीसी, बुलबुल, डक्स। ओके, देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो बर्ड्स को उनका प्राकृतिक घर देने के लिए बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज भी बनाए गए हैं। दिस प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर, ताकि जो शिकारी है, जो बर्ड्स के शिकार करते हैं, उनसे इनको बचाया जा सके। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर स्टेट एरिया। तो आप देखिए आपके एरिया में कौन से 5 टाइप्स के बर्ड्स पाए जाते हैं, उनको आप लिख के मुझे कमेंट्स में बताइए। सो देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स। तो अभी अपने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, अभी हम स्नैक्स के बारे में देखते हैं। स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। तो बहुत टाइप के स्नैक्स भी पाए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि कोब्रास एंड क्रेट्स। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट है उसमें से। सो ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, तो जो हम फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, फिर जानवरों के शिकार कर रहे हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रेपिडली। तो उससे क्या होता है, जो बहुत सारे जो प्रकार के जो जीव जंतु है वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। तो कुछ जो स्पीसीज है वो एकदम ख़त्म ही हो चुके हैं, वो अभी पाए नहीं जाते। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set. तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्ट भी किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स, वो है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। तो आप भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल। तो आप जो जानवरों के बॉडी से जो चीज़ बने हुए होते हैं, आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। आप उसके जगह दूसरे कुछ नेचुरल जो है वो ले सकते हैं।
जैसे कि बोन से जो चीज़ बने हुए थे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं, आप ना ले ताकि वाइल्ड लाइफ बच जाए। फिर जो जानवरों के हॉर्न से, जो सींग से बने हुए थे, जो जानवरों के फर से बने होते हैं, जो जानवरों के स्किन से बने हुए हैं, जैसे कि लेदर, जैसे कि लेदर के बेल्ट, लेदर के बैग, ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। देन फेदर्स, एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो हर साल जो है हम वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व करते हैं, जो कि है अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का जो है हैबिटेट है, जो घर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, हम कंजर्व करने के लिए हम अवेयरनेस लाते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो देखिए यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, सम बर्ड्स सच एज द पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्ट्रॉर्क, फ्लैमिंगो, पिनटेल डक एंड क्रूली माइग्रेट टू आवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर। तो ये सब जो बर्ड्स हैं ना, हमेशा जो विंटर सीजन में हमारे कंट्री में माइग्रेट होकर आते हैं। तो साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया। तो साइबेरियन जो क्रेन है वो कहाँ से आते हैं, वो साइबेरिया से आते हैं, रशिया के उधर। दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल अर्ली मार्च। वो दिसंबर में आते हैं और मार्च तक रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। सी हियर माइग्रेटरी बर्ड्स। सो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक भी सभी चैप्टर मैंने इसमें कंप्लीट की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।